रोजा रख ली, अगर किसी से अगर झगड़ा हुआ रोजा में, भैया तू रहे तो रोजा खोल हो भो, ये आदमी है कि शेर है भाई। हमारी माँ बहनों के ऊपर में ओ कुर्बान जी आफत, ओ हमारी माँ बहनें भी रोजा रखती हैं, अल्लाह की बंदियों पर रहम करो। वो बेचारी जोहर बाद से ही लग जाती है अफ्तारी में, ये अफ्तारी वो अफ्तारी, ये पकाना वो पकौड़ा वो कचरी वो घुमनी वो मूढ़ी वो खीरा, बाप रे बाप। अल्लाह की बंदियों पर रहम करो। जो इफ्तारी करने से पहले कम से कम दुआ के लिए हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में। हमारे उलमा फरमाती उस वक्त जो रोजेदार जब खुश्क होठों से खुश्क हल्के से अल्लाह की बारगाह में जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कुरान की तिलावत हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत हो, कुरान खूब पढ़ा जाए। माँ बहनों से कहिए, लेकिन रही बात यह है कि हम पढ़ने जानेंगे तब ना बेटा को बोलेंगे। बेटा को तो पढ़ाइए, पढ़ाए हम एम्मे उम्मे, ये कुरान कहां से पढ़ेगा भाई? हम मना नहीं करते, अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए। हमारी कौम को एक बेहतरीन डॉक्टर की भी जरूरत है, एक बेहतरीन प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक बेहतरीन वकील की भी जरूरत है, एक अच्छा मास्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे वकील की भी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि देखिए, बच्चों को आप सारी तालीम दीजिए, यहां नहीं लंदन भेज दीजिए, लेकिन जब बच्चा पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो होश संभाले, जब बोलना शुरू करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाई। देखिए एक बात बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन हर आदमी से भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को ढूंढेगा। ओ कुर्बान जाइए, अहले महशरियों से पूछेगा मेरे बाप को देखे? बोला क्या बात है? और कुर्बान जाओ, बेटा बाप को ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? लोग तो भागेंगे हशर के मैदान, भाई भाई को देखकर भागेगा, वो बच्चा बेटा बाप को ढूंढेगा। और कुर्बान जाओ, वो बाप को पकड़ेगा और अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान का कारी हूं, अल्लाह मेरा ये दुनिया में बाप है। ओह अल्लाह तेरा वादा है कि जो कुरान, जो हाफिज कुरान होगा उसके बाप के सर पे हम ताज पहनाएंगे, या अल्लाह ये मेरा बाप है। अल्लाह इज्जत की ताज पहनाएगा, माँ को सुल्तानी ताज पहनाएगा, बाप को भी माँ को भी अल्लाह ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अपने बच्चे को पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए सबसे पहले। अच्छा बच्चा पैदा, लास्ट ज्यादा वक्ता नहीं रहे आप लोग, अरे जल्दी बोलो भाई, बस 10 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बच्चा जब अभी तो बच्चा घर में कम पैदा हो रहा है। कहाँ बच्चा पैदा हो रहा है? अरे बोलो नहीं हो, हॉस्पिटल में। हाँ हॉस्पिटल में 90% बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है। पहले जमाने में हम लोग जो पैदा हुए, आप लोग पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे हम लोग? घर में। हम 7 भाई बहन हैं। मेरी माँ, और कुर्बान जाइए इधर ही इंतकाल की ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 साल होंगे। मेरी माँ और कुर्बान जाइए ट्रेन नहीं देखी, पूरी जिंदगी में अपनी आंखों से ट्रेन नहीं देखी। वो हॉस्पिटल की तो दूर की बात नहीं। अभी हमारे घर में डिलीवरी है पूर्णिया, अल्ट्रासाउंड 3000, उसके बाद रिपोर्ट दिखे, रिपोर्ट कीजिए, बोले नहीं बच्चा फंसलो जी। बोला बच्चा फंसलो जी, कहाँ फंसी गई बच्चा? बोला कि बच्चा नाराम फंसलो जी। तो की कर ली थी? बोला सीजर कर दे, तुरंत सीजर कर लगे। बेचारा घबरा गया, 25,000 30,000 20,000 40,000 टका जल्दी जमा करा, अब मार के कैची बस फाड़ी निकाली थी बच्चा हरा, बगैर सीजर का बच्चा। अच्छा बच्चा पैदा हो गया, देखिए बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ये बताइए। बच्चा पैदा हो गया हॉस्पिटल में, क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिए। अजान दे रहा, कौन देगा अजान? मौलवी साहब, बाप देगा? बाप को अजान नहीं आती, अब कौन देगा अजान? इमाम साहब को, इमाम साहब को देगा, इमाम साहब देगा। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान इमाम साहब देगा।
और कुर्बान जाइए, हफ्ता दिन 10 दिन गुजर जाता है, बच्चे के कान में अजान नहीं होती। ये बच्चे का हक है। देखिए, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के लिए ऊपर में है, लेकिन औलाद का ये हक है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, 7वें दिन उसका नाम रखो, अकीका करो, उसके सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके बाल और चांदी और बाल दो पलड़े में रखा जाए और उसके बाल के बराबर चांदी को सदका किया जाए। लगे हाथ उस बच्चे का अच्छा नाम रखो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? बाप। वापस नाम रखवा दो। सुनीला, एक बच्चा मेरा खिदमत कर रहा था, हमने पूछा बेटा नाम क्या है? बस्ती का नाम नहीं लेंगे। बोला नहीं बोलबो, लाज लगे है। पहला आदमी है जो तुम नाम बताने में लाज कर रहा है। बोले नहीं? बोला हमारा नाम चाहे फटकौन। फटकार। दादो का नाम, बुरी दादो का नाम लटकौन है। इसका इस लोगत में नाम माने ढूंढिए। कुरून इस्लाम में लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? माना सही नहीं है, नाम बदल देते, आज से तुम्हारा नाम ये रहेगा। ये जहालत है, कम इल्मी है, तालीम की कमी है, हम नहीं जानते हैं। मदरसा महमूदिया चले जाएंगे, अपने मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से पूछेंगे, अपने उलमा से पूछेंगे, मौलाना साहब से पूछेंगे, मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, कोई अच्छा सा नाम रखिए। ये बच्चे का हक है, नाम का जात पर असर होता है। आज जब बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बुलवाइए। क्या बोलवाना है? अरे जोर जोर बोलो। ओ बेटा बोल, बेटा अल्लाह बोल, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, कुर्बान जाओ। यहां तो स्कूल में मेरा बच्चा जाता है, मदरसा में नहीं पढ़ेगा, मकतब में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्या नहीं पढ़ेगा? मकतब मदरसा में बच्चा पढ़ते, हाफिज बनती, मौलवी बनती, चंदा करते खाते। कहाँ पढ़ाइए? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओहो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के बच्चा आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मेरा हमारा बेटा अंग्रेजी बोले। बाप भी खुश। कुर्बान जाइए और कुर्बान जाओ मुसलमानों। हम ये नहीं कहते हैं आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए। अब मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। मैंने कहा ना, ये भाई भाई को देखकर कयामत में भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को खोज कर निकालेगा। अल्लाह जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएं, अल्लाह ताज पहनाए? चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हैं तो हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाए मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दरजात को बुलंद अता फरमाए। उड़ीसा के जलसे में 50,000 का मजमा था। आपने फरमाया मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। हमने कुरान से नाता तोड़ लिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा होता है, हम होटल में इसे नौकरी रख देते हैं, पंचर की दुकान में, साइकिल के पंचर की दुकान में पंचर सीखने के लिए रख देते हैं, मोटरसाइकिल की दुकान में इसे मिस्त्री बनने के लिए छोड़ देते हैं। अरे अल्लाह का बंदा, इसे पढ़ा तो देते, इसे पढ़ा तो देते आप। ये हक है बच्चे को ऊपर में, आपने उस हक को मारा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। मौत है ना भाई? अरे बोलो भाई, मौत है ना, मरना है ना। कुर्बान जो, क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन हो? कुर्बान जाइए, अल्लाह हमें भी ताज पहनाए, जन्नत के अंदर में दाखिल करे। क्या आप नहीं चाहते, कुर्बान जाओ, कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद कुरान शरीफ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे।
पढ़ाएंगे तब ना। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुदा के वास्ते, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले इसे कुरान की तालीम दे दीजिए। अल्लाह तौफीक दे, हाफिज कुरान बना दिए। 2, 2.5, 3 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं। अभी तो एक बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ, सिर्फ 22 दिन के अंदर। आप नहीं पढ़े हैं, हम ये कह रहे हैं। देखिए, जो बड़े लोग हैं कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं तो शर्माइए मत, अब भी वक्त नहीं गया, अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा है, तबलीग का मदरसा। लगाइए 40 दिन, 4 महीने लगाइए, इंशाल्लाह साल लगाइए। वहां नहीं जा सकते, कम से कम मकतब है, मोहल्ले में मकतब है, मदरसा है। 10-15 मिनट रोजाना इमाम साहब से बोलिए, इमाम साहब हमको कुरान पढ़ाइए। 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे, आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे। देखिए, मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होगा। कैसे सवाल होगा? अच्छा, वहां अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे पूछेंगे मन रब्बुका, क्या पूछेंगे? ते अरबी पढ़ लो नहीं जा, अल्लाह के फरिश्ता की बोलो, की बोला? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? फिर आप कहेंगे हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह का बंदा कुछ नहीं जानता। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चिकन खाए, मटन खाए, अल्लाह 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 खाते खाते मर गए, कुछ नहीं मालूम, खाली खाने मालूम। हफ्ता में 3 दिन गोश्त, ये नहीं छूटेगा। और कुर्बान जाओ, फुर्सत अगर नहीं है, मुझे अफसोस से शिकायत कहने कर दिए, ये बच्चा मेरा मकतब में पढ़ता है, मकतब में बच्चा पढ़ता है, कितने फीस लेते हैं मौली साहब? अरे हाफिज साहब कितना लीजिए? 200, 300? वाह, 300 नहीं देगा कोई, ये 300 देगा, 300 है। 150, 200 तो बहुत हो गया। हमारे इमाम साहब की तनख्वाह क्या है? आ हा हा हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिदों में? 10,000, 5,000, ये देखिए 5,000। अब आप ईमानदारी से बताइए, 5,000 आपका घर चलेगा? 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो नहीं, 5,000 तो घर चलता हूं। ये कहां से ली? आसमानों से? ये जुल्म नहीं है? आप कहते हैं हजरत दुआ कीजिए, हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक होगा, इमाम रोएगा, हालत ठीक रहेगा। एक इमाम साहब ने सिक्योरिटी साहब से कहा, सिक्योरिटी साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा था, 6-7 बच्चा जमा छोड़ो छोड़ो, तनख्वाह बढ़ा था 7,000 टका, हम इसकी कुछ नहीं। तो सिक्योरिटी साहब कल की तुरा ते हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर ला, पूछे की बात, तनख्वाह बढ़ा था। तो कुर्बान जाओ, सिक्योरिटी साहब ने कहा कि रहना छो तो रहो, और न रहना छो तो 1, 2, 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। दूसरों इमाम अभी थी। कुछ दिन के बाद इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिन के बाद सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया, वो नौकरी की तलाश है। तो इमाम साहब बोले, इमाम साहब जुमा में हमारे बेटा के लिए दुआ करी दिया, अच्छा नौकरी मिलते हैं। इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ करी दी। सलाम फेरे के बाद इमाम साहब खड़े हुए, सारे मुक्तदियों से कहा कि सिक्योरिटी साहब का बेटा आकर नौकरी के लिए दुआ कर, वो हमें तुरंत आमीन बोलिया। बस दुआ कर कि या अल्लाह सिक्योरिटी साहब के बेटे को ऐसी नौकरी दिला दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी कर दे। बस सिक्योरिटी साहब गरम भाग ली कि कौन दुआ मांगला। कुर्बान जाओ, ये इमाम है, नाइब रसूल है, कुर्बान जाओ जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते। ये खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा, ये खुश रहेगा, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए। अभी के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 20 से 25,000 रुपए होना चाहिए, कम से कम। हम कह रहे हैं तरक्की नहीं कर रहे, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? ये कौन है? ये वारिस अंबिया है, कुर्बान जाओ, इनके भी तो बच्चे हैं। मेरा बच्चा मोमो खाए, मेरा बच्चा चाउमीन खाए, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का बच्चा क्या खाएगा? वो चावल वगैरह की है जी, भुइया का है।
ये जुल्म नहीं तो क्या है? अच्छा, ये एक कमजोरी ये भी है हम लोगों की। यहाँ बात आ गई इसलिए बता रहा हूं, अब ज्यादा वक्त आपको परेशान नहीं करेंगे हम। एक कमी हमारे यहाँ ये भी है कि बारह ईदगाह जाते हैं, 200, 400, 500, 1000 टका खर्चा। होटल में घुसते हैं, खाए बिरयानी, 2, 4, 500 रुपया खत्म। आज जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, मस्जिद में पैसा देना, चंदा देना है, मदरसे में चंदा देना है, कुर्बान जाओ, यहाँ सिक्का नहीं। मेरे बात सही गलत बोलिए। वहां पंसैया गया गम नहीं है। अब इमाम को देने की बारी आई, मदरसे में चंदा देने की बारी आई, कुर्बान जाइए, सिक्का। अच्छा, जुमा में डिब्बा घूमता है, इधर घूमता है कि नहीं घूमता है? जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के लिए चंदा। ये कंजूस आदमी, वो 2000 का नोट उस वक्त चलता था, उसके जेब में 2000 का नोट भी था, लेकिन वो डिब्बा जब वो आगू में ले, वो सिक्का ढूंढ लगी। सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाल के नहीं तो 2000 का नोट गिरी पड़ लीजिए, बस पूरा ख्याल नहीं रही कि टका गिरली। पीछे सब में एक आदमी देख लिया कि टाका गिरली से, तो वो टाका उठा करके उसके कंधे में हाथ दिया। तो समझ कि बाप बहुत बड़का पैसा वाला जी, 20,000 दीजिए, बट्टा काट लगा, वो डिब्बा में डाल दी। तो पीछे वाला बोला, तुरे चलन लो, ठीक है, एहतियात से निकालो पैसा, मस्जिद में बेहोश बह गए। अल्लाह दे, बखीली मत कीजिए। अल्लाह दे, बखीली नहीं करना है, नहीं करना। उलमा खुश रहेंगे, मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, हाफिज कुरान खुश रहेगा, कुर्बान जाओ। अल्लाह आपके घर के अंदर में खुशी पैदा फरमाए। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, साथ ही साथ खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करना है, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखना है। पूछिए इमाम साहब से, पूछिए कभी अगर 100, 200, 500 रुपया पॉकेट में हो ना, और सुनिए इमाम साहब कैसे है, मुसाफा कर, मुसाफा कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह कमी होने नहीं देगा। अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आपका अलमारी में जगह नहीं। अल्लाह का वादा है, और 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो। आइए कहिए आवे था मेरे भाई, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएंगे। एक नौजवान आया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? तो आपने फरमाया तुम्हारे पास माल है? कहा कि या रसूलल्लाह माल तो है। बोला अपने माल को आगे भेजो। अपने माल को आगे का मतलब क्या है? अपने माल को वहां भेजो, आगे भेजो, तुम्हारा दिल वहां जाने के लिए तैयार रहेगा, फिर मौत का डर नहीं लगेगा। जिसका माल जहां होगा, जिसकी दौलत जहां होगी, उसका दिल वहीं जाने को करेगा। बोले बात सही कि गलत? इससे पता ही चला अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम हो, हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आ जाए तो पीछे कदम को कभी मत हटाइएगा। दुआ कीजिएगा, या अल्लाह ये हमें तौफीक दे के मैं तेरे रास्ते में, तू मुझे दे के मैं तेरे रास्ते में खर्च करूं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दे, अल्लाह दे, खूब खर्च करो, खूब खर्च करो, और कुर्बान जाओ। खर्च करने वाले के घर में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को अपना कुरान पढ़ाना, खुद भी कुरान पढ़ना, घरों के अंदर में औरतों को ताकीद करनी। जो माँ बहनें हमारी कुरान पढ़ी भी नहीं है, आप कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लड़कियां कुरान पढ़ी हुई है तो उसको ट्यूशन लगवाइए कि हमारी बहू भी कुरान पढ़ने जान जाए, हमारी बीवी भी कुरान पढ़ने जान जाए, ताकि घर के अंदर में जब कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले
हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, कुर्बान जाइए। देखिए ये वाहिद है, इधर है बेटा, इधर है। क्या नाम है?